हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 5 सितंबर और अभी 360 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो एक दो स्ट्रैंगल सेल किए हैं। फर्स्ट स्ट्रैंगल सेल किया है 25 क्वांटिटी में निफ्टी में 25,300 के कॉल और 25,200 के पुट में, जिसमें हमारा पुट में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और इसमें हमने 450 रुपीज़ का लॉस अभी बुक कर लिया है। और उसके बाद एक दूसरा स्ट्रैंगल सेल किया है 5 लॉट्स में 125 क्वांटिटी में 25,450 के कॉल और 24,950 के पुट में, जिसमें अभी हमें 400 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट चल रहा है और हमारा टोटल प्रॉफिट अभी 360-70 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। फर्स्ट स्ट्रैंगल में तो भाई ऐसा हुआ कि ट्रेड लेते ही मतलब विद इन 2 मिनट्स ये स्टॉप लॉस चला गया और उसके बाद इसमें करीब 200-250 रुपये का लॉस हमें दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये सेकेंड वाला स्ट्रैंगल सेल किया तो उसमें काफ़ी तेज़ रिकवरी हुई है और आज विक्स भी थोड़ी कूल डाउन हो रही है, तो उसका भी हमें बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट एक ठीक ठाक सा डाउनफॉल भी दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ी देर तो यहाँ पे भी इसको होल्ड करना चाहिए और ये अगर थोड़ी देर में भी यहाँ पे होल्ड करता है तो हमें थोड़ा इसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट देखने लग जाएगा। और उसी डाउनफॉल में ही हमारा ये स्टॉप लॉस पुट में हिट हुआ था। ये 5 लॉट वाले स्ट्रैंगल में 125 क्वांटिटी वाले स्ट्रैंगल में करीब 1000 मतलब 800 से 1000 रुपये का हमारा रिस्क रहता है और इसमें जो है काफ़ी लो रिस्क रहता है क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन अभी जैसे इसमें प्रॉफिट दिख गया है मान लो 400 रुपये का, तो अभी हमारा इसमें मैक्स जो रिस्क है वो भी लगभग 400 रुपये से जो है कम हो जाता है, मतलब क्योंकि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। तो भाई ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है, ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्ट्रेटजी का। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट आपके टर्मिनल में थोड़ा दिख गया है, मार्केट आपके फेवर में चला गया है, तो या तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट बुक करिए, और नहीं अगर मार्केट आपके फेवर में एंड ऑफ द डे रह रहा है तो कम से कम जो है आप जितना प्रॉफिट देख चुके हैं अपने मैक्सिमम रिस्क से उतना जो है रिस्क कम कर दीजिए। जैसे मान लो कि रिस्क हमारा इनिशियली हमने 800 रुपीज़ का रिस्क लिया था और 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें दिखा दिया विद इन 2 आवर्स 1 आवर्स, तो जैसे भी तो उस हिसाब से फिर वो 800 में से 400 माइनस करके अभी आपका मैक्सिमम रिस्क 400 रुपीज़ का ही होना चाहिए। क्योंकि आया हुआ प्रॉफिट अगर आप मार्केट को दे रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, फिर तो आप कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, सिंपल सी चीज़ है। तो एक बहुत ही अच्छा डिक्लेयर देखने को मिल रहा है और हमारा प्रॉफिट बढ़ के अभी 1000 रुपये के आसपास का हो चुका है और अभी 11:32 हो रहे हैं और अभी आधे से 1 घंटे के बीच में हम जो है अपना एक फाइनल ये डायरेक्शनल ट्रेड भी ले लेंगे। तो उसमें भी हमारा करीब 800 1000 रुपये के आसपास का रिस्क रहेगा। तो अभी इसमें यही करते हैं कि भाई हमारा जो कैपिटल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और 50% पार्ट पे जो है हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जो है अप्लाई इम्प्लीमेंट करते हैं और रन करते हैं, और ये आपका 50% पार्ट पे हम ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी रन करते हैं। तो उससे होता थोड़ा ये है ना कि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो रिस्क डाइवर्सिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो अगर मार्केट कंडीशन आपके फेवर में नहीं है तो आप बहुत बड़ा MTM स्विंग देखने को मिलता है, तो उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस और आपके जो स्ट्रेटजी पे कन्विक्शन रहता है ना वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुक करते रहिए, तो उससे आपको आपकी स्ट्रेटजी पे कन्विक्शन बना रहेगा। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट और अभी मार्केट लगभग साइडवेज ही है, ये 100 पॉइंट्स के बीच में ये मूव कर रहा है। अभी देखो ऐसा है कि अभी पिछले 2 दिन मतलब जो इस मंथ के फर्स्ट 2 डेज थे ना, उसमें ये 30-40 पॉइंट के मूवमेंट पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, बहुत लंबी स्पाइक्स आ रही थी। लेकिन अभी 100 पॉइंट्स के मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये सब विक्स की वजह से होता है। और तो अभी बस मार्केट में कोई बीच से रिकवरी नहीं होनी चाहिए, मतलब अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो या तो साइडवेज रहे या थोड़ा नीचे जाए तो ही हमें बेनिफिट होगा। और अगर मार्केट अभी यहाँ से शार्प रिकवरी करता है अप साइड में तो फिर हमारी जो मैक्सिमम पोजीशन है वो भी कॉल में है, तो कॉल में हमारे डबल स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। पुट साइड में हमारी सिर्फ एक पोजीशन है, तो उस वजह से फिर हमें लॉस थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो अभी एक डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया है, 52,600 के कॉल को सेल किया है 60 क्वांटिटी में 26.86 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पर और अभी प्रॉफिट 1060 रुपीज़ का चल रहा है। मार्केट में आज सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव ही है, उसी के बेसिस पे ये ट्रेड लिया हुआ है और काफ़ी फार OTM है, तो इसका डेल्टा मतलब लगभग मुझे लगता है कि 10 के भी नीचे है। तो उस वजह से हमारा थीटा थोड़ा यहाँ पे वर्क करना चाहिए। मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है तो हमें
एक इसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और हमारी स्ट्रैंगल वाली पोजीशन भी अभी हमारे फेवर में चल रही है, तो इसमें अगर हमें थोड़ा भी प्रॉफिट दिखता है तो मतलब आज हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट दिख जाएगा। तो अगर अभी देखो स्ट्रैंगल में तो ऐसा है कि अगर सब कुछ हमारे फेवर में चलता है, सब कुछ जीरो हो जाता है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो स्ट्रैंगल में हमें लगभग 1400 रुपीज़ का या 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट। और उसके बाद ये डायरेक्शनल के ऊपर है, तो डायरेक्शनल में हम 800 to 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो उसी हिसाब से देखते हैं। अभी हमारा वैसे भी इस मंथ में अभी 900 रुपीज़ का लॉस बचा हुआ है जो हमें फर्स्ट 2 डेज में हो गया था, तो उसमें कल तो कुछ लॉस की रिकवरी हो गई थी और आज एक थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। तो अभी तो हमारा टोटल लॉस रिकवर हो चुका है अगर अभी के प्रॉफिट से देखें तो। और अभी जो भी बनेगा उसमें हम फिर ये प्रॉफिट में ही आ रहे हैं। एक बार ये विक्स देख लीजिए, अभी जो 14.11 के लेवल पे चल रही है, तो ये करीब जो है आज 1.5% से अभी डाउन है, तो उस वजह से भी हमें थोड़ा प्रॉफिट इसमें अपने पोजीशन में दिख रहा है। और ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। मार्केट अभी डाउन साइड आके साइडवेज बिहेव कर रहा है, तो अभी थोड़ा ये मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस को ही बार बार हिट कर रहा है। तो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बार बार हिट करता है तो वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो है कॉल साइड की पोजीशन, मतलब डाउन साइड की पोजीशन ली है, कॉल सेल किया हुआ है, तो हमें तो प्रॉफिट तब दिखेगा जब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अभी जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट डाउन साइड का ही है, तो उस लॉजिक पे लिया हुआ है। बाकी ये है कि जो ये अप साइड इतनी बार अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो वो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट ही है। तो देखते हैं अगर अप साइड कोई मूवमेंट आती है तो वो फिर हम स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करेंगे और निकल जाएंगे जो भी हमारा डिसाइडेड प्रॉफिट लॉस है उसके साथ। तो मार्केट अभी क्लोज हो चुका है और आज हमने 1398 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो एक बार ब्रेक डाउन देख लेते हैं कि हमें किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 125 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में हमें कॉल में 575 रुपीज़ का और पुट में 537 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 5 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में कॉल में हमें 810 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और पुट में हमें 450 रुपीज़ का लॉस हमने बुक किया है। और उसके बाद डायरेक्शनल ट्रेड में 52,600 के कॉल में हमें 21 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वो ट्रेड लेने की वजह से हमें कई सारे हेज बाई करने पड़े थे, तो जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा हमें लॉस हो गया है हेज में। हमने जो कॉस्ट पे की थी इसको सेल करने के लिए। लेकिन ठीक है, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, तो इस पर रेगुलेट नहीं करना है। वो जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो हमारे सारे कॉस्ट की रिकवरी हो जाएगी। तो हमें पता नहीं होता ना कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग होगा साइडवेज होगा, हमें कुछ नहीं पता होता है। हम तो बस एक समझ लो कि अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे भाई मार्केट में तो मैं ये बोलता हूँ कि ना कोई स्ट्रेटजी चलती है, ना कोई मार्केट कंडीशन किसी को पता होती है। आपका रिस्क मैनेजमेंट ही सिर्फ आपके साथ होता है। ये रहा भाई फाइनली निफ्टी बैंक का चार्ट, और बिल्कुल साइडवेज क्लोजिंग हुई है। और लगभग ये जो डायरेक्शनल ट्रेड था उसमें थोड़ा जिस लेवल पे सेल किया था उसी लेवल पर जाके क्लोजिंग हुई है, तो इसीलिए हमें इसमें प्रॉफिट नहीं दिखा है। लेकिन फाइनली हमने ठीक ठाक प्रॉफिट बुक कर लिया है। और हमारे इस मंथ के फर्स्ट 2 डेज में जो हमें लॉसेज हुए थे वो हमारी रिकवरी हो गई है और अभी हम प्रॉफिट में आ गए हैं। तो कल एक हमारा लास्ट जो दिन बचा हुआ है इस वीक का, अगर उसमें हमें थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट दिख जाता है तो हम ये वीक भी एक जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसके साथ हम क्लोज करेंगे। नहीं तो ठीक है, हमारे पास अभी बहुत दिन बचे हुए हैं, अभी तो बस 4 डेज की ट्रेडिंग हुई है। तो भैया बस ये समझिए कि अगर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो मार्केट को भगवान समझिए। मार्केट से ऊपर कोई नहीं है, मार्केट के ऊपर कोई भी नहीं है। अगर आप कोई ये बोलता है कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया, बहुत नॉलेज हो गया, मैं मार्केट के मतलब हर एक चीज़ समझने लग गया हूँ और मैं समझा सकता हूँ, तो भाई वो सब बस बोलने की बातें हैं यार। मार्केट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। मार्केट अगर 1000 दिन ट्रेड करेगा तो 1000 अलग तरीक़ों से ट्रेड करेगा। कोई 2 दिन का ऐसा मार्केट दिखाओ जिसमें मार्केट सेम तरीके से बिल्कुल ट्रेड किया हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो मार्केट बहुत डायनेमिक है, इसलिए मार्केट के साथ आपको भी डायनेमिक बनना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि भाई कोई एक रूल बना लो, कुछ भी बना लो, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई एक रूल बना लो और उस रूल को भगवान बना लो। क्योंकि रूल फॉलो करोगे तो भाई मतलब ये है कि परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन अगर रूल को बनाया और 4 दिन के बाद चेंज कर दिया तो मैं
तो फिर समझ लो कि उस स्ट्रेटजी का, उस रूल का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप ये सोचिए ना कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, आपने उसको 2 महीने फॉलो किया, वो किसी वजह से नहीं चल रही है या कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और आप सोचते हो कि उसमें हम हल्का सा एक ट्वीक कर दें और उसको थोड़ा सा बेटर बना दें। तो वो ट्वीक करने के बाद इस बात का बहुत ध्यान रखो कि वो स्ट्रेटजी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो आप ये मत समझो कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बाकी स्ट्रेटजी वही है, पूरी स्ट्रेटजी ही चेंज हो चुकी है। वो बिल्कुल वो रिजल्ट नहीं देगी जो पहले वाली स्ट्रेटजी आपका रिजल्ट दे रही थी। तो एटलीस्ट अगर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो भाई, देखो पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आपने कोई बना ली है तो उसको टाइम दीजिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसको ट्रेड करिए। और बस ये है ना कि जैसे मान लो कि पैसा नहीं भी बनेगा तब भी आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब। और जितना लंबा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उतना ही अच्छा आपका कनेक्शन हो जाएगा, आप थोड़ा बड़े कैपिटल को हैंडल कर पाएंगे। भाई एक टाइम था कि 20-50 हज़ार से भी मार्केट में ट्रेड करने से डर लगता था, बहुत डर लगता था कि यार ये इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है, इतना एमटीएम स्विंग हो रहा है, कैसे मैनेज होगा। लेकिन आप आज 5 लाख के कैपिटल को भी आराम से हैंडल कर लेते हैं। और अभी हमारे लिए जैसे सोचिए कि 1 CR का कैपिटल बहुत बड़ा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 1 CR का कैपिटल भी हम आराम से हैंडल कर लेंगे। तो एक्सपीरियंस ही मैटर करता है भाई। ये 5 लाख 10 लाख रुपए के ऊपर बना हुआ प्रॉफिट तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, उससे आपकी लाइफ में कोई बहुत चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन उससे जो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और फ्यूचर में आप जो बड़े कैपिटल हैंडल करेंगे ना, चेंजेस उससे आपको दिखेंगे। तो ये जो आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस उसी चेंज को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।